हेलो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कातीवरी शैली में बना ये मंदिर 3 तरफ से घिरा है, जहां एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत है तो दूसरी तरफ 21,600 फीट खर्चकुंड है और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड पर्वत है। 6 फीट ऊंचा चबूतरे पर बना ये मंदिर 85 फीट ऊंचा है, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और इसके दीवारों को खास भूरे रंग के काटवा पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर की पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इंजीनियर्स भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इतने भारी पत्थर को इस तरह से कैसे ले जाया गया होगा, वे भी बिना सीमेंट के इस्तेमाल के। दोस्तों, कभी केदार घाटी 5 नदियों के संगम का स्थान हुआ करता था। मंदाकिनी, क्षीरगंगा, मधुगंगा, सरस्वती, स्वर्ण गौरी का यहाँ मिलन होता था। हालांकि अब अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी ही केदारनाथ घाटी में बहती है। तो दोस्तों, अगर मंदिर को दर्शन के हिसाब से देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप। मंदिर के अंदर शिवलिंग के अलावा और भी मूर्तियां मौजूद हैं, जैसे कि रुद्र सिद्धि, पृथ्वी, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश जी की भी मूर्तियां मौजूद हैं। वैसे केदारनाथ से जुड़े काफी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन खास बात यह है कि उत्तराखंड की गढ़वाल में होने के बावजूद भी यहाँ भगवान शिव की पूजा गढ़वाली में नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा में की जाती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि केदारनाथ के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीर शैव समुदाय के लोग ही होते हैं, इसलिए वह अपनी पूजा कन्नड़ भाषा में ही करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई कहानियां आपको सुनने या पढ़ने को मिल जाएंगी। एक ऐसी ही हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर अपने परिजनों की हत्या का पाप लगा और इससे वो मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन इन नरसंहार के कारण भगवान शिव उनसे नाराज थे। इसके बाद पांडवों ने हर जगह भगवान शिव की तलाश की, लेकिन वे उन्हें कहीं भी नहीं मिले। लेकिन बाद में जब पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते इस केदार घाटी पर आ पहुंचे, पांडवों के पहुंचते ही भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर भैंस का रूप धारण कर लिया और पांडवों को हर जगह भैंस ही भैंस नजर आने लगे। पांडव ये जानते थे कि इन्हीं भैंसों में से एक भगवान शिव हैं, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे में भीम ने एक तरकीब सोची और उसने दोनों पैरों पर एक-एक पर्वत रख दिए, जिसके बाद एक-एक कर सभी भैंस दबने लगी, लेकिन एक बूढ़ी भैंस भीम के पैरों के नीचे नहीं गई। जैसे ही भीम ने उस बूढ़ी भैंस को पीछे से पकड़ा तो एक भविष्यवाणी हुई, मैं ही भगवान शिव हूँ। और इसके बाद भैंस की जगह भगवान शिव अवतरित हुए। भगवान शिव ने न सिर्फ पांडवों को दर्शन दिए बल्कि उनके भ्रात हत्या के पाप को भी माफ कर दिया। उसी समय से भगवान शिव की पूजा बैल के पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ मंदिर में पूजी जाती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए तब उनके धड़ के ऊपर वाला हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में नजर आया था, जहां आज पशुपतिनाथ का फेमस मंदिर है। इसके अलावा भगवान शिव भुजाएं तुंगनाथ, मुख्य रुद्रनाथ, नाभि मध्येश्वर और जटाएं कपिलेश्वर के प्रकार हुए। इसलिए केदारनाथ साहित्य इन 5 स्थानों को 5 केदार के नाम से जाना जाता है। इन 5 जगहों में भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं, जिनके दर्शन को हर साल लाखों लोग आते हैं। वहीं एक दूसरी कहानी के मुताबिक हिमालय के केदार रेंज में जब भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने केदार घाटी में हमेशा ज्योतिर्लिंग में वास करने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था, लेकिन बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ आए तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के पास ही गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी है, जो साल 2013 में आई आपदा में बह गई। हालांकि उस समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया। खैर, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ का ये मंदिर 400 से भी ज्यादा सालों तक बर्फ में दबा रहा था? जी हाँ, वोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों के मुताबिक सन 1500 से 1900 तक केदारनाथ मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, जिसके निशान आज भी इसकी दीवारों पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो जब इस मंदिर को बनाया गया तब यहाँ के हिस्से में ज्यादा बर्फ रही होगी और इसे बनाने वालों के दिमाग में बर्फ और ग्लेशियर का खतरा रहा होगा, तभी तो 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबे रहने और 2013 के भीषण आपदा झेलने के बाद भी ये मंदिर बिल्कुल पहले जैसा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।